अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल किताबहू फ़ी लिसानिल मुस्तफ़ा वश्शुक्रु लिल्लाहिल्लज़ी अशरह खिताबहू फ़ी बयानिल मुस्तफ़ा इस्मुहु अहमदुन फ़िस्समाइ व मुहम्मदुन मिनस्समाइ इला तहतिस्सरा व अला आलिही व अस्हाबिही व उलमाए शरीअतिही व फ़ुक़राए तरीक़तिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बात किस्मत से बनी है तो बनी रहने दो। बात किस्मत से बनी है तो बनी रहने दो। मिलकर बात किस्मत से बनी है तो बनी रहने दो। ये नजर गुंबदे खजरा पे जमी रहने दो। ये नजर गुंबदे खजरा पे जमी रहने दो। बात किस्मत से बनी है तो बनी रहने दो। जिक्र सरकार की नगरी का ना रुकने पाए। जिक्र सरकार की नगरी का ना रुकने पाए। बात तैबा की चली है तो चली रहने दो। बात तैबा की चली है रहने दो। बात किस्मत से बनी है तो बनी रहने दो। अक्ल वालों न करो होशो खिरद की बातें। अक्ल वालों न करो होशो खिरद की बातें। इश्क की आग जली है तो जली रहने दो। इश्क की आग जली है तो जली रहने दो। बात किस्मत से बनी है तो बनी रहने दो। न उठाओ हम कदमैन शरीफैन से अब। न उठाओ हम कदमैन शरीफैन
से अब मौज मंगतों की लगी है तो लगी रहने दो, मौज मंगतों की लगी है तो लगी रहने दो, बात किस्मत से बनी है तो बनी रहने दो। आ गए हो दर ज़हरा पे तो फारूक की सुनो, आ गए हो दर ज़हरा पे तो फारूक की सुनो, झोली इस दर पे ही सजती है सजी रहने दो, झोली इस दर पे ही सजती है सजी रहने दो, बात किस्मत से बनी है तो बनी रहने दो। हम्दो सना अल्लाह जल्ला शानहू के लिए कि वो ज़ात हम्दो सना वाली है। दुरूद व सलाम की गजरे उस मदनी ताजदार इमामुल अंबिया, हम गरीबों के आका व मलजा, सरवरे कौनैन हयातुन नबी खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर कि जिन्होंने हमें अपनी उम्मत में कबूल फरमाया। दुआ बिला हिसाब उन औलिया अल्लाह के लिए कि जिन्होंने ख़ुद भी रसूल करीम का ज़िक्र किया और मुझे उनका ज़िक्र करना सिखाया। जानशीने सादात कंगर शरीफ सैयदी व मुर्शिदी क़िबला व काबा हुज़ूर क़िबला वालिद गिरामी दामत बरकातुहुमुल आलिया, मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, मशाइख़े उज़्ज़ाम और दूर दराज से सफ़र करके उर्से सादात कंगर शरीफ में हाज़िर होने वाले अक़ीदतमंदान सादात कंगर शरीफ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो आयत करीमा तिलावत करके अपनी ज़ुबान को बरकत वाला बनाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो लोग ईमान वाले हैं उनकी अलामत ये है कि वो टूट टूट कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। वो इस हाल में अल्लाह से मोहब्बत करते हैं कि हर हाल को अपने हाल से जुदा करके खुदा के हाल में गुम होकर बस उसी के हो जाते हैं। फिर आगे रब ने फरमाया वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला, ए महबूब आप अपने रब का नाम इस तरह जिक्र कीजिए कि अपने कल्ब व बातिन में उसका नाम इस तरह जिक्र करें कि हर शे से जुदा होकर अलग होकर सिर्फ उसी के हो जाएगा। अल्लाह ने ईमान वालों को ईमान की शर्त बताई। ईमान वाले कौन हैं? वो हैं जो हर शे से अलग होकर, हर शे को छोड़कर, टूट टूट कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। एक तरफ बंदे अपने दिलों को अल्लाह की मोहब्बत के लिए मुख्तस कर रहे हैं और दूसरी तरफ रब इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, अपनी जिंदगियां नेकी में वक्फ करते रहे, सालिहियत में गुजारते रहे, अपनी जिंदगियां खैर में गुजारते रहे, रब फरमाता है सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह उनकी मोहब्बत अपने बंदों के दिलों में डाल दे। एक तरफ बंदा अपने दिलों में रब की मोहब्बत डाल रहा है और दूसरी तरफ रब फरमा रहा है अपने बंदों की मोहब्बत बंदों के दिलों में डाल रहा है। रब के अमल में कोई तजाद हो नहीं सकता। बंदे रब की मोहब्बत चाहते हैं और अल्लाह
अपने बंदों की मोहब्बत अता कर रहा है। बंदा ये कहता है, मौला मैं तो ये चाहता हूँ कि हर शे से अलग हो जाऊं, हर शे को छोड़ दूं, फकत तुझसे मोहब्बत करने वाला बन जाऊं, मगर तू अपने बंदों के करीब कर रहा है। मौला मैं तो ये चाहता हूँ हर शे को छोड़कर टूट टूट कर तुझसे मोहब्बत करूं, और तू अपने बंदों की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल रहा है। एक बात सुन लें, मोहब्बत पढ़ने से नहीं आती, मोहब्बत लिखने से भी नहीं आती, मोहब्बत करने और करवाने से आती है। मोहब्बत किसी की मजालिसत में आने से आती है, मोहब्बत किसी को दिल में उतारने से आती है, मोहब्बत किसी को मनमोहन बनाने से आती है, मोहब्बत किसी का हो जाने से आती है, मोहब्बत किसी को दिल की वादियों में उतारने से आती है, मोहब्बत किसी के नक्शे कदम की पैरवी में आती है, मोहब्बत किसी को तकने में आती है। इसलिए रब फरमाता है, जब तू मोहब्बत तुझसे करेगा तो तुझे मोहब्बत करना आ ही जाएगी। अल्लाह फरमाता है, महबूब ये बंदे बार बार आकर मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, बार बार आकर मुझसे सवाल कर रहे हैं, मौला अपनी मोहब्बत अता कर दे, अपनी मोहब्बत अता फरमा दे। महबूब आप इन्हें फरमा दें, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, इन्हें रास्ता बता दें, दरवाजे तक पहुंचा दें, इन्हें रास्ता दिखा दें। ए बंदो, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो मेरी पैरवी करो। बंदा कहता है, मौला मैं तुझसे मोहब्बत करना चाहता हूं, लेकिन तू दरे मुस्तफ़ा दिखा रहा है, दावा तेरा कर रहा हूं, दलील मुस्तफ़ा की दे रहा है, नाम तेरा जपता हूं, दीदार मुस्तफ़ा का करा रहा है, जिक्र तेरा करता हूं, अदा मुस्तफ़ा की दिखा रहा है। मौला बात तेरी करता हूं, सुन्नत मुस्तफ़ा की दिखा रहा है। मौला लब्बैक तेरा कहता हूं, दीदार मुस्तफ़ा का करा रहा है। तेरे करीब होना चाहता हूं, मौला करीब तू मुस्तफ़ा के कर रहा है। फरमाया इसलिए कर रहा हूं, किसी को करते देखोगे तो समझ आएगी मोहब्बत किसको कहते हैं। वर्ग गिरदानी करोगे तो पता नहीं चलेगा मोहब्बत क्या होती है। किसी ने पूछा मोहब्बत कैसे की जाती है, मोहब्बत का अंदाज क्या होता है, मोहब्बत का तरीका क्या होता है, तो एक फकीर ने बता दिया, मोहब्बत पढ़कर नहीं आती, मोहब्बत किसी के दर पर अपनी जबीन को झुकाने से आती है, मोहब्बत किसी को दिल में उतारने से आती है। इसलिए मोहब्बत मुस्तफ़ा का कर पकड़वाऊंगा, मोहब्बत अपनी अता करूंगा। जब मोहब्बत की बात आई तो इत्तिबा की बात आई। इत्तिबा का मतलब है किसी के नक्शे कदम पर चलना, किसी को फॉलो करने को इत्तिबा कहते हैं। अल्लाह फरमाता है, महबूब तू मुझे, ए बंदे तू मुझे तक तो नहीं सकता, पर मेरे मुस्तफ़ा को तो तक सकता है ना। तू मुझे नहीं देख सकता, मेरे मुस्तफ़ा को तो देख सकता है। तू मुझे नहीं सुन सकता, मेरे मुस्तफ़ा को तो सुन सकता है। तू मुझे नहीं समझ सकता, मेरे मुस्तफ़ा को तो समझ सकता है। अरे तू मुझे नहीं छू सकता, मेरे मुस्तफ़ा को के नालैन को तो छू सकता है। इसलिए ए बंदो, अगर तुम खुदा की मोहब्बत चाहते हो, खुदा की कुर्बत चाहते हो, अल्लाह का होना चाहते हो, अल्लाह से प्यार करना चाहते हो, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, तो सारे मुस्तफ़ा के हो जाओ। इसलिए अल्लाह ने हुजूर को फरमान अता कर दिया, ए महबूब मैं अपने दर के बगैर, तेरे दर के बगैर अपना दर भी नहीं दिखाता। मैं तेरी मोहब्बत के बगैर अपनी मोहब्बत नक्शे कदम की पैरवी को इत्तिबा कहते हैं। हदीस शरीफ में आता है, साहल बिन साद रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने ज़मीन वालों के लिए कुछ बर्तन बनाए। वो बर्तन क्या है? अल्लाह के बर्तन कौन से हैं? वो अल्लाह अपने बर्तन अपने औलिया के कुलूब को कहता है। मेरे औलिया के जो दिल हैं वो मेरे बर्तन हैं।
अब अगर तुझे मोहब्बत चाहिए हो तो वो भी मेरे बर्तनों में मिलेगी, मेरी मवद्दत चाहिए हो तो वो भी मेरे बर्तनों में मिलेगी, मेरा करम चाहिए हो तो वो भी मेरे बर्तनों में मिलेगा, मेरी जूदो सखा देखनी हो वो भी मेरी बर्तनों में मिलेगी, मेरी अता देखनी हो तो वो भी मेरे बर्तनों में मिलेगी, मेरी मायत का मज़ा चखना हो तो उसका पकवान भी मेरे बर्तनों में मिलेगा। मौला तेरे बर्तन क्या हैं? फरमाया औलिया अल्लाह के करीब होकर तो देखो, अरे इनके दिलों को मैंने अपना बर्तन बना लिया है, इनसे मोहब्बत करके तो देखो, यही तो मेरे बर्तन है। फिर अल्लाह फरमाता है मैं उन दिलों में से भी रकीक दिल ढूंढता हूँ, फिर उन दिलों में से रकीकुल कल्ब दिल ढूंढता हूँ, फिर वो दिल ढूंढता हूँ जो सबसे ज्यादा पाक साफ सुथरा होता है, फिर वो दिल ढूंढता हूँ जो सबसे ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम होता है, वो दिल जिसे ना कोई वो दिल जो ना हिल सके, ना कोई उसे हिला सके, ना अपनी तरफ माइल कर सके, वो दिल माइल बा इश्क खुदा रहे, वही मेरा दिल है, वही मेरा बर्तन है, उसी दिल में समाता हूँ, उसी में मेरी मोहब्बत मिलती है। हदीस शरीफ में आता है, वहब बिन मुनब्बे रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप फरमाते हैं मैंने आसमानी कुतुब में से किसी एक किताब में पढ़ा कि अल्लाह ने फरमाया मूसा तुझे मालूम है मैंने किस शे के सबब तुझे कलीमुल्लाह बना दिया? मूसा इस्लाम अर्ज़ करते हैं बारी ताला तू ही बेहतर जानता है कि किस शे के सबब तूने मुझे कलीमुल्लाह बना दिया, इतना बुलंद मकाम अता कर दिया। अल्लाह फरमाते मूसा मैंने जब तुम्हारे ज़माने के इबादत गुजारों के दिलों को देखा, जब मैंने तुम्हारे ज़माने के इबादत गुजारों के दिलों पर निगाह डाली, जो अपनी मोहब्बत तुम्हारे दिल में देखी किसी और के दिल में ना देखी, वो जो बर्तन मैंने तुम्हें अता किया था जब उसका ढक्कन उठाया तो उसमें मेरी मोहब्बत के अलावा और कुछ ना था, तो मैं समझ गया यही वो दिल है जो मेरे कलाम के लायक है। सामईन यही वो वजह है जब अल्लाह किसी बंदे को महबूब बनाता है, पहले मुहिब था फिर महबूब बना लेता है, पहले मुरीद था फिर मुराद बना लेता है, पहले वो ये उसे तकता था अब इसे तका जाता है, पहले ये मोहब्बत करता था अब इसकी मोहब्बत अल्लाह अपने बंदों के दिलों में डाल देता है। और अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है ना तो वो अकेला ही मोहब्बत नहीं करता, जब अल्लाह को अपनी किसी बंदे से मोहब्बत हो जाती है तो जिब्राइल अमीन को आवाज़ देता है, बुलाता है, ए जिब्राइल सुनो मुझे फलां शहर में, फलां करिया में, फलां गांव में, फलां बस्ती में, फलां मोहल्ले में, फलां घर में रहने वाले बंदे से मोहब्बत हो गई है, वो मेरा महबूब बन गया। जिब्रील अर्ज़ करते हैं बारी ताला मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया जिब्रील जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ तू भी उससे मोहब्बत करने लग जा। जिब्रील अमीन भी उस बंदे से मोहब्बत शुरू कर देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं जिब्रील वो बंदा जो रातों को उठ उठ कर कभी हालत क़याम में, कभी हालत रुकू में, कभी हालत सजदा में मुझे याद कर रहा होता है, जिस अंदाज से वो मेरा जिक्र करता है, जिस अंदाज से वो मुझे याद करता है, जिब्रील मुझे उसका वो अंदाज बहुत प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। जिब्रील मेरा दिल भी चाहता है मैं भी उस अंदाज से अपने उस बंदे का जिक्र करूं। फिर जिब्रील आसमानी कायनात में निदा देते हैं, ए फरिश्तों सुनो अल्लाह को कंगर शरीफ में रहने वाले पीरे कंगर से मोहब्बत हो गई है। फरिश्तों तुम भी पीरे कंगर से मोहब्बत करने लग जाओ। फरिश्ते भी पीरे कंगर से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। फिर ज़मीन वाले पूछते हैं हमारे लिए क्या हुक्म है? तो जवाब आता है जब अल्लाह मोहब्बत कर रहा है, मुस्तफ़ा मोहब्बत कर रहे हैं, अर्श वाले मोहब्बत कर रहे हैं, तो फ़र्श वाले कैसे खाली रह सकते हैं? फिर अल्लाह ज़मीन वालों के दिलों में भी पीरे कंगर की मोहब्बत डाल देता है। आप लोग जो दूर दराज से सफ़र करके आए हैं और अनवारो तजल्लियात से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, आपके दिलों में अल्लाह ने सादात कंगर शरीफ की मोहब्बत डाल दी है। जिसने मोहब्बत का मज़ा चखना हो ना तो मोहब्बत उसे वहीं से मिलेगी जिसने मोहब्बत की होगी।
मोहब्बत का जायका वही बता सकता है जिसने मोहब्बत को चखा है। मशाइख व सादात कंगर शरीफ ने वहाँ ऐसी मोहब्बत की कि आज अल्लाह ने उनकी मोहब्बत आपके दिलों में डाल दी। और आज हर जुबान पीर कंगर और बादशाह साहब के नारे क्यों लगा रही है? इन्होंने अपने रब को इस तरह याद किया, इस तरह जिक्र किया कि आज अल्लाह आपकी जुबानों से इनके नारे लगवा रहा है। तो जब भी दरबार शरीफ पर हाजिर हुआ करें तो दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल कर आया करें। ये वो मरकज़ है, ये वो रूहानियत का मरकज़ है जो इस मरकज़ पर आकर मशाइख व सादात कंगर शरीफ के मज़ारात के पास बैठकर फ़कत 2 आंसू बहा ले तो उस पर भी करम हो जाता है, उसकी भी सुन ली जाती है। मेरे वो मशाइख हैं जो इनकी बारगाह में अदब के साथ हाज़िरी दे दे तो फिर बारगाह मुस्तफ़ा तक उसकी रसाई आसान हो जाती है। तो जब भी इन दरबारों पर हाज़िर हों दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकाल कर आया करें। जब दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं होगी, जब दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली होगा, जब आप मशाइख की बारगाह में बैठे होंगे, जो अनवार व तजल्लियात अल्लाह के उन मशाइख पर पढ़ रहे होंगे, आप भी उससे मुस्तफ़ीज़ होते रहेंगे। अल्लाह मेरी इस हाज़िरी को मेरे मशाइख व सादात कंगर शरीफ के सदक़े कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।